हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं मंजू स्वागत करती हूँ आप लोगों के अपने यूट्यूब चैनल पे, जिसमें हम सीईटी मेंस और ग्रुप डी की तैयारी में जो जीके जीएस है उसमें क्लास नंबर 6 हम करने जा रहे हैं आज, जिसमें हम मौर्य काल के बारे में पढ़ेंगे जो 322 ईस्वी पूर्व से 185 ईस्वी पूर्व तक रहा। मौर्य साम्राज्य का संस्थापक किसे माना जाता है? तो चंद्रगुप्त मौर्य को माना जाता है। मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा क्या थी? तो वो पर्ण थी। ब्राह्मणों द्वारा उसे किस कुल का बताया गया था? तो ब्राह्मणों द्वारा उसे वृषभ कुल का बताया गया था। मुद्रा राक्षस का लेखक मुद्रा राक्षस का लेखक कौन था? तो वो विशाख दत्त था। उसकी माता का क्या नाम था? चंद्रगुप्त मौर्य की माता का नाम क्या था? तो वो मुर्रा था। जैन और बौद्ध साहित्य ने इसे चंद्रगुप्त को किस कुल का बताया है? तो क्षत्रिय कुल का बताया है। ब्राह्मणों द्वारा किस कुल का बताया गया है चंद्रगुप्त मौर्य को? तो शूद्र कुल का बताया गया है। चंद्रगुप्त को किसे अखंड भारत का सम्राट बनाया? किसने बनाया? तो कौटिल्य ने बनाया। कौटिल्य को अन्य किन नामों से जाना जाता था? तो कौटिल्य को विष्णुगुप्त और चाणक्य के नाम से जाना जाता था। चाणक्य को किसके ज्ञाता माना गया है? तो अर्थशास्त्र का ज्ञाता माना गया है। किसके काल में सेल्यूकस निकेटर भारत आया? 305 बीसी में। तो चंद्रगुप्त के काल में आया। चंद्रगुप्त का प्रधानमंत्री कौन था? तो चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री कौन था? तो इसका आंसर गलत है। कौटिल्य था वो उसका प्रधानमंत्री था। सेल्यूकस ने अपनी बेटी अहेलना का विवाह किससे किया? तो चंद्रगुप्त से किया। उपहार स्वरूप चंद्रगुप्त ने सेल्यूकस को क्या दिया? तो 500 हाथी दिए। उनकी सेना क्या कहलाती थी? चंद्रगुप्त मौर्य की सेना क्या कहलाई? तो डाकुओं की सेना चंद्रगुप्त मौर्य की सेना कहलाई। इसके काल में मैग्नेसिस ने कौन सी पुस्तक लिखी? तो इंडिका पुस्तक लिखी, जिसमें भारत का पूरा इतिहास का वर्णन भी हमें मिलता है। मैग्नेसिस ने मौर्य साम्राज्य को कितने भागों में बांटा था? तो 7 भागों में बांटा था। दार्शनिक, अहीर, किसान, कारीगर, सैनिक, निरीक्षक और सभापति भी शामिल थे। सेना के अध्यक्ष को क्या कहा जाता था? तो अमात्य कहा जाता था। उनके काल में यानी चंद्रगुप्त के काल में अमात्यों की संख्या कितनी थी? तो 18 थी। किस विधि से और कब चंद्रगुप्त ने अपने प्राण त्यागे? तो संलेखना विधि से और 298 बीसी में अपने प्राण त्याग दिए। और सवर्णबेला कर्नाटक में अपने प्राण त्यागे थे। यूनानी ग्रंथों में उसे क्या कहा जाता है? तो शैंडोकस कहा जाता है। चंद्रगुप्त नाम की संज्ञा का उल्लेख कहाँ से मिलता है कि उसका नाम चंद्रगुप्त था? इसका उल्लेख हमें कहाँ से मिलता है? तो रुद्रदामन का